Right. Okay. So last week, no, not last week, last year हम फिलिपियो 4, 12 and 13 से देखा था. That was December 14th. Okay, so the last few verses फिलिपियो से हमने देखा, उसको रिव्यू कर लेते हैं. सो पौलुस बता रहा है कि कैसे वो कुछ भी नहीं है, कमी है लाइफ में, तकलीफ है, दर्द है, जेल में है, फिर भी वो खुश रहने के लिए और परमेश्वर के साथ आनंदित रहने के लिए उन्होंने सीखा. और एट द सेम टाइम वो ज़्यादा में भी, जब एक्सेस में है, पैसा है, परमेश्वर के बारे में बात कर पा रहा है और लोग उनके साथ हैं, मसीह लोग उनके साथ हैं, और वो जेल में नहीं है, उनको छुटकारा मिला है, वैसा टाइम में भी वो परमेश्वर के साथ आनंदित रहने के लिए उन्होंने सीखा. तो हमने थोड़ा सा टाइम लाइन देखा उनका, और हमने देखा कि हर समय परमेश्वर उनके साथ था. और वो पौलुस कैसे हर समय आनंदित रह सकता था, क्योंकि वो मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ आनंदित रहने की बात कर रहा है ना. सो उसको देख के वो आ, खुश रह रहा है, हर समय. ओके. और 13 वचन में हमने देखा कि 13 वचन एक्चुअली बताती है कि परमेश्वर सब कुछ करने के लिए, कौन सा सब कुछ जो हम 12 वचन में देखा, वो ये कॉन्टेक्स्ट कि अम, सब कुछ सहने के लिए और सब कुछ ब्लॉक करके परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए मदद करता है. वही हमने 13 वचन में देखा. तो 13 वचन को कहीं कहीं गलत इस्तेमाल कर करते हैं लोग ना. तो इसका सही अर्थ है कि हर समय, हर जगह में, हर सिचुएशन में परमेश्वर हम आनंदित रहने के लिए मदद करता है. ओके. आज का एक वचन हम पढ़ेंगे. एक मेरा फेवरेट वचन, मेरा मम्मा बताते हैं काफी बार इस वचन के बारे में. ओके. अक्षरा आप पढ़ सकते हो? ये दूसरा इतिहास 16 का 9. यस सर। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। ओके. सो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक मेज जैसा ना, कि परमेश्वर का दृष्टि पूरा दुनिया ढूंढ रही है लोगों के लिए. ओके. सो उस ओके, एक मेज जैसे डालेंगे ये प्लैनेट अर्थ. ओके. सो प्लैनेट अर्थ में ऐसा कुछ के एंट्री एग्जिट जैसा हम ड्रॉ करेंगे. ओके. इधर एक स्पेस दे दिया और बीच में 3 लाइन्स या 4 लाइन्स. ओके, 3 काफी होगा उससे. और बीच में ऐसा कुछ लाइन, ऐसा कुछ. ओके. इस तरह का कुछ. ओके. हम 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम ड्रॉ करेंगे. तो इसमें क्या है, परमेश्वर का दृष्टि, हम्म, परमेश्वर का आइस. सो हम गूगली आइस डालेंगे, येलो कलर, गूगली आइस, परमेश्वर का आइस.
ओके। आ, तो परमेश्वर का आंख पूरा दुनिया में घूम रहा है, ढूंढ रहा है परमेश्वर। किसके बारे में ढूंढ रहा है? जिनका हृदय परमेश्वर के साथ पूरा समर्पण किया हो, है ना? ओके। तो हम चार एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल कि ये आदमी सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छा हूँ, है ना? पर एक्चुअली ये आम, कपटी हृदय वाला। ओके, सो ये डबल माइंडेड पर्सन, ये परमेश्वर का नहीं है, पर एक्ट करता है परमेश्वर का जैसा। ओके, सो हम इनके बारे में डिस्कस किया बहुत बार। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर पिंक और अंदर ब्लैक। ओके, ठीक है। तो ओके, तो परमेश्वर, ओके, सो हम दो तरह ड्रॉ करेंगे, रेटिंग देंगे। वन, जो आदमी खुद के बारे में क्या रेटिंग दे रहा है। ओके, सो यूजुअली कपटी वाले अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं। ओके, तो ये 10 आउट ऑफ 10 सोच रहा है अपने बारे में। और असली ग्रेड परमेश्वर देगा। ओके, सो मैं रेड ले रहा हूँ परमेश्वर का रेटिंग के लिए। परमेश्वर देगा 0। सो ठीक है। तो इनका ये सोच रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में, पर नहीं, है ना? इनका कोर परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध। हम्म, मतलब मकसद कंप्लीटली और है, और कुछ है, परमेश्वर को महिमा देना नहीं है। ओके। ओके, तो परमेश्वर इनको क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, तो इनको अपना शक्ति नहीं देगा, अपना सामर्थ नहीं दिखाएगा। ओके, फिर जा रहा है ढूंढ के। फिर यहाँ पे सेकेंड पर्सन हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सेकेंड पर्सन। ओके, सो ये आदमी परमेश्वर पे विश्वास करता है, कपटी जीवन नहीं जी रहा है, पर ये अपने लिए बहुत सोचता है। मेरे लिए क्या, मुझे क्या, मेरे लिए क्या मिलेगा, है ना? ये शायद लेवल 2 बोल सकते हैं। तो इनका विश्वास बड़ा नहीं हुआ, ऐसा कि वैसा ही है ना? तो इनका पास्ट प्रेजेंट हृदय हम दिखाएंगे। ओके, सो पहले कैसे था, अभी कैसे है, फ्यूचर में कैसे है, वैसे कि वैसा ही रहेगा, है ना? और ये आदमी हाँ अपने बारे में सोचता। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा। ओके, तो हम इधर ऊपर उनका दिमाग का अंदर सोच हम थोड़ा सा दिखाएंगे। सो इधर दिमाग के अंदर, ओके, अपने बारे में सोच रहा है। सो ओके, इधर 2 3 4। ओके, सो अपने बारे में सोच चल रहा है। ओके, किसके बारे में नहीं चल रहा है? परमेश्वर के बारे में नहीं चल रहा है, या परमेश्वर कैसे मेरे साथ रिश्ता रखेगा उसके बारे में नहीं सोच रहा। परमेश्वर क्या करना चाहता है वैसा नहीं सोच रहा, या परमेश्वर क्या करेगा या क्या कर सकता है ना? ऐसा नहीं, मेरे बारे में मुझे क्या। आई थिंक इधर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी गुस्सा देंगे। हाँ, परमेश्वर का विश्वास में भी, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें भी इनका एजेंडा है कि मुझे
क्या मिलेगा, है ना। मेरे लिए क्या, है ना, वैसा कुछ इनका मन में चले रहता। ओके, तो ऐसा। ओके। ओके, तो ये अपने आप अपने बारे में क्या सोचता है। सेम कलर यूज किया। सो अपने बारे में बड़ा ही सोचता है। ओके, सो मैं ठीक हूँ, पर कभी कभी मैं अपने बारे में सोचता हूँ ना। परमेश्वर इनके बारे में भी बहुत कम रेट करता है। ओके, सो ऐसा लोग भी परमेश्वर का काम का नहीं है। ओके, सो इनको जीरो नहीं, पर मे बी वन। ये मेरा एस्टिमेट है। परमेश्वर शायद डिफरेंटली देख सकता है लोगों को, पर हाँ, मेरा समझ में परमेश्वर इनको जीरो नहीं, पर ये विश्वासी है, पर इनको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, अपने काम के लिए। ओके, फिर ढूंढ के जा रहा है परमेश्वर। फिर और लोगों के को ढूंढ के। ओके, फिर यहाँ पे हम थर्ड पर्सन ड्रॉ करते हैं। शायद फोर्थ पर्सन सही पर्सन है ना। ओके, थर्ड भी गड़बड़ है। ओके, थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये कभी कभी अच्छा होता है इनका रिश्ता, कभी कभी खराब होता है, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो हाँ, यहाँ बीच में मीडियम साइज हार्ट हम ड्रॉ करते हैं, और लेफ्ट साइड को बहुत ही छोटा। ओके, राइट साइड को बहुत ही बड़ा। ओके, तो ये कभी बड़ा होता है। ओके, ओके, लेफ्ट साइड को एक और डाल देते हैं, अदरवाइज प्रोग्रेस जैसे दिख रहा है कि छोटा से बड़ा होते हैं। तो कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बड़ा, ऐसे। ओके, तो ये आदमी अपना फीलिंग्स और इमोशंस को लेके चिंता में रहता है। ओके, तो इनका दिमाग में, ओके, फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके। ओके, हाँ, मैं एक लेयर डालना चाहता हूँ। हम्म, हम्म, एक लाइट कलर। ओके, सो हो गया। ओके, सो इस तरह का। ओके, तो आउटर लेयर इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आउटर लेयर से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। ओके, जो बाहर होता है, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके, सो ये अपने बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता है, पर फिर भी ये सोचता है कि आई एम 5 आउट ऑफ 10। ओके, तो मैं इतना भी बुरा नहीं, कभी कभी मैं बहुत पैशनेटली परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं इच्छा करता हूँ ना। तो परमेश्वर इनके बारे में भी बहुत अप्रिशिएट नहीं करते, पर इनको परमेश्वर शायद, हाँ, ओके, हमने रेड्यूस किया। इनके बारे में 4 आउट ऑफ 10। हाँ, तो इनका रेटिंग, आप खुद का रेटिंग भी 5 आउट ऑफ 10 था। परमेश्वर भी इनको 4 आउट ऑफ 10 शायद देंगे। ओके। ओके, पर फिर भी परमेश्वर अपना सामर्थ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को स्टेडी हार्ट चाहिए, है ना। जो लगातार उनके
इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, है ना, उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, है ना। ओके, तो फिर लास्ट पर्सन। ओके, इनका हार्ट स्टेडी है, इनका हार्ट जैसे कल तब वैसा ही आज है ना, और बड़ा है ना, परमेश्वर के साथ रिश्ता में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं इनका हृदय को। ओके, इमोशंस नहीं, सिचुएशंस नहीं। जैसे पौलुस, पिछले पिछली बार हमने देखा, कुछ है तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है ना, ज्यादा है तो भी ठीक है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं ठीक है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा जीवन जी रहा है ना। और ये अपने आप को, खुद को कैसे रेट करता है पता है? शायद कभी कभी 0 आउट ऑफ 10, मैं कुछ भी नहीं हूँ, या 1 आउट ऑफ 10 में। हम्म, तो फरीसी और चुंगी लेने वाला का प्रार्थना एक बार हमने किया था, लूक 19:18 आई थिंक। उसमें चुंगी लेने वाला बताता है कि मुझ पापी पर दया कर, है ना। वही है, एक प्रार्थना कर सकते हैं हम कि हम जब परमेश्वर को समझते हैं और अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने आप को 0 या 1 रेट करते हैं, है ना। तो इनको परमेश्वर शायद एनीथिंग अबव 5, है ना, शायद 7 आउट ऑफ 10। ओके, और रेट कर सकता है, तो एनीथिंग अबव 5 आई थिंक परमेश्वर को काफी है। परमेश्वर शायद ही किसी को 10 आउट ऑफ 10 कहेगा, आई थिंक नहीं कहेगा, पता नहीं, पर शायद, है ना, शायद ही कहेगा। ओके, तो ओके, सो यहाँ पे क्या करता है परमेश्वर? इनको अपना सामर्थ, है ना, तो वही वचन में हम देख रहे हैं, है ना, सामर्थ दिखा दिखाना चाहता है। ओके, तो ऐसा ऐसा कुछ पावर, गॉड्स पावर। ओके, सो थोड़ा सा थिक ले लेता हूँ। ओके, तो परमेश्वर का सामर्थ दिखाना चाहता। ओके, तो परमेश्वर का सामर्थ दिखाने से क्या होगा? परमेश्वर का काम होगा। ओके, इनके द्वारा। तो परमेश्वर का काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वो हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। तो इनके द्वारा परमेश्वर इतना छोटा काम भी कर सकता है और इतना बड़ा भी कर सकता है। ओके, तो काम को देख के हम किसी को नापना नहीं है। ओके, तो काम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ओके, हम्म, ठीक है, तो उसको देके हम कभी कभी हम मेजर करते हैं, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है किसी के द्वारा छोटा काम करें, किसी के द्वारा बड़ा काम करें। उसको देके हम आदमी को बड़ा छोटा नहीं करना है ना। ठीक है, परमेश्वर बड़ा काम अविश्वासी के द्वारा भी कर सकता है ना। तो जरूरी नहीं कि आ, इस तरह के लोगों के द्वारा ही करे, है ना। गधा को भी लेके कर सकता है, पत्थर को लेके कर सकता है ना। तो परमेश्वर कैसा भी लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ओके, तो फिर हम ऐसे ही परमेश्वर ढूंढ रहा है, दोबारा आएगा। ओके, तो अभी एग्जिट कर चुका है परमेश्वर, फिर दोबारा आएगा ढूंढ के कि कौन है इस दुनिया में स्टेडी हार्ट के साथ, बिना इन्फ्लुएंस के साथ मेरे साथ रिश्ता में लगे हुए हैं, है ना। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो फिर परमेश्वर अपना शक्ति हमें दिखाएगा। ओके,
तो मैं इंग्लिश बाइबल स्टडी में भी एक उदाहरण बताया था स्टूडेंट और टीचर के बारे में ना। सो स्टूडेंट तैयार है तो टीचर सिखा सकता है। अगर स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार नहीं है तो टीचर जितना भी अच्छा हो वो सिखा नहीं पाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो वैसा ही परमेश्वर ढूंढ रहा है जिनका हृदय रेडी है ना। तो फिर परमेश्वर अपना सामर्थ दिखा सकता है। ओके, उसके लिए हम चिंता नहीं करना है, हम अपना जीवन जीना है। परमेश्वर जब हमें पहचानेगा, जब हमारा हृदय रेडी होगा, तो परमेश्वर अपना काम हमारे द्वारा करेगा। ओके, ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो ये वचन काफी इम्पोर्टेंट है आ, हम याद रखने के लिए कि परमेश्वर ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है मतलब उनको नहीं मिल रहे लोग, है ना। तो शायद हम हो सकते हैं। तो हमारा इच्छा है हम हमारा हृदय रेडी रख सकते हैं। ओके ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारा हृदय रेडी रखने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। हमारा आ, रिश्ता आपके साथ मजबूत होना और स्टेडी होना, और बाकी इन्फ्लुएंस से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।